press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट आ गया है और हमारे साथ आज विराट कोहली हैं। अगर 1.3 बिलियन पीपल किसी से उम्मीद रखते हैं कि वो वर्ल्ड कप जिता देंगे, हम लोग 15 जुलाई को लॉर्ड्स में सेलिब्रेट करेंगे, वो ये हैं कैप्टन, बैट्समैन एट हिज बेस्ट, फ्लैग बेरर ऑफ अ बिलियन। विराट की ये टूर्नामेंट, ये वर्ल्ड कप आपका क्रिकेट लाइफ का या इन योर लाइफ, इज दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट? जी, अगर आप देखें कि पिछले कई सालों से हम सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 2011 भी जीते, लेकिन उस टाइम मुझ पर इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि मैं सबसे यंग था टीम में, और जो प्रेशर था वो MS धोनी, मैनेजमेंट, सीनियर प्लेयर्स जो सारे थे जो इतने सालों से नहीं जीत पाए थे उनके ऊपर था। तो मुझे वो प्रेशर फील नहीं हुआ। 2015 में भी मैं इम्पोर्टेंट फैक्टर था टीम में, लेकिन अगेन मैनेजमेंट, कैप्टनसी, इस चीज का मुझे आइडिया नहीं था, और क्या प्रेशर्स हैं, क्या उनको फील हो रहा है, उस चीज का मुझे नहीं पता था। तो इस बार इतनी इन्वॉल्वमेंट जिस लेवल पे रहेगी, उसको देखते हुए जी, ये अभी तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट मेरे करियर का डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं ऐसे अपने करियर में एक जगह पे हूं जहां पे 10 साल से खेल चुका हूं। अभी कैप्टनसी कर रहा हूं टीम की, टीम अच्छा खेल रही है और लोगों को बहुत उम्मीदें भी हैं टीम से। तो उन सब चीजों को हैंडल करना, उस चीज को स्ट्रीमलाइन करना, एक विजन की तरफ, एक गोल की तरफ, वो एक चैलेंज होगा। लेकिन वो चैलेंज मुझे काफी एक्साइट कर रहा है, बहुत मुझे पसंद भी है ऐसी सिचुएशंस। तो मैं इस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ या ऐसी पोजीशन में हूँ जहां पे मैं ये फील भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि सब चाहेंगे कि हम वर्ल्ड कप खेलें, हम फील करें ये प्रेशर। तो डिपेंड करेगा कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। विराट, टीम चुन लिया गया है, 15 चुन लिए गए हैं, एंड सब कोई बोल रहा है, अगर किसी एक प्लेयर से आप पूछो, किसी से भी पूछो, दैट वी हैव वन ऑफ द बेस्ट चांस, आई मीन वी आर वन ऑफ द फेवरेट्स। आप कैसे देखते हो? आर यू सेटिस्फाइड ये 15 जो है? आर यू कंफर्टेबल इन दैट स्पेस? जी बिल्कुल, सिलेक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और जो हमारी सबसे बैलेंस्ड एक टीम हम मांग सकते थे वो हमें दी है। और यही एक रिलेशन भी होता है मैनेजमेंट, कैप्टन, सिलेक्टर्स के बीच में, कि सब अगर एक पेज पे हो, सबके बीच में ट्रस्ट हो, तो फिर आपको एक स्ट्रांग टीम मिलती है। तो हम लोग सभी लोग खुश हैं, सीनियर प्लेयर्स भी, सबसे डिस्कशन करके, सबसे एडवाइसेस लेके या सबके विजन समझ के जो हमने एक टीम सिलेक्ट करी है 15 की, वो हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्ट्रांगेस्ट टीम है। और सारे बेसिस कवर होते हैं, बॉलिंग ऑप्शंस आपको इतने मिलते हैं, बैटिंग ऑप्शंस आपको इतने मिलते हैं, एक्सप्लोसिव है, बिल्ड करने वाले हैं, फ्लैम्बॉयंस है, एवरीथिंग इज देयर। तो मतलब हम लोग काफी खुश हैं टीम से। आप पहले भी कह चुके हैं अबाउट महेंद्र सिंह धोनी। आई मीन एक टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी को लेके इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो ठीक से नहीं खेल रहे हैं। आपने सबको कहा उनको स्पेस दो, काम डाउन, एंड हम लोग देख रहे हैं लास्ट एक साल से वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अभी सब कोई कह रहा है ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन महेंद्र सिंह धोनी। आप क्या कहते हो अभी? जी, मतलब जो एक उस टाइम पे एक फेज में जो उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था, हम लोगों को हमेशा से पता था कि उनको पूरी समझ है कि उनकी गेम कहाँ स्टैंड करती है, इंडियन क्रिकेट को क्या रिक्वायरमेंट है, उनका उसमें क्या रोल है। तो आई थिंक इतने रिस्पेक्टेड और इतने सीनियर प्लेयर को, जिन्होंने इतना कुछ किया टीम के लिए, और मैं सिर्फ अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने इतने रन बनाए, या वो सबकी एक ड्यूटी होती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टीम को हैंडल किया इतने सालों से, इतना प्रेशर लिया, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इतने सारे प्लेयर्स को ग्रूम किया, उनको चांसेस दिए, आपके लिए एक टीम खड़ी करके दी, वो डिजर्व करते थे अपना स्पेस उस फेज में। क्योंकि हमें पता था, आई एम श्योर जो लोग बोल रहे थे कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है, क्रिटिसिज्म आ रहा है, उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा होगा कि अगर वो नहीं तो क्या। लेकिन हम लोगों ने वो सवाल अपने आप से पूछा कि अगर ये फैक्टर आप नहीं रखेंगे टीम में, या वो ना हो, तो उसकी वैल्यू हम लोगों को समझ थी। और अभी 12 महीने के बाद सब बोल रहे हैं कि वो ग्लू है टीम के, जो एक फैक्ट है। मतलब जो एक टीम को, जो वो अपना गेम की समझ से या उनकी इंटेलिजेंस से जो छोटे छोटे वो एडवाइस देते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने ये जर्नी देखी है सबकी। तो हमें वो हमेशा से उनकी इंपॉर्टेंस पता थी। इंपॉर्टेंट यही था कि हम उसको कैसे डिफ्लेक्ट करके टीम का माहौल अच्छा रखें, टीम को एक तरफ लेके जाते रहें। और हमको कभी उस चीज पे डाउट था ही नहीं, हमें पता था कि वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि उनको पता है उनको क्या करना है, तो आपको स्पेस देनी जरूरी होती है। अगर मैं बैट्समैन विराट कोहली के बारे में बात करूं आपसे, आप लास्ट 2-3 साल फैंटास्टिक बैटिंग कर रहे हो, वो सबको पता है, मुझे नहीं बोलना है, 4100 एक्सेट्रा। बट मुझे जो लगता है कि आप पहला ओवर में अगर बैटिंग करने के लिए आओ या 49th ओवर, आपका इंटेंसिटी जो रहता है ना, वो 2 रन या 3 रन या 4 रन, वो सेम रहता है। ये मैंने देखा नहीं है।
एंड वो मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट इज स्टैंडिंग आउट एज फार एज यू आर कंसर्न. योर थॉट्स? जी वो बात ठीक है. मतलब मेरी फिटनेस, जब से मैंने अपनी फिटनेस रिजीम चेंज करी, मेरा पूरा करियर, मेरी मतलब थिंकिंग चेंज हो गई मेरी. जैसे मैं गेम के बारे में सोचता था, मुझे अगर फास्ट बॉलर्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी खेलने में पहले, तो मुझे लगने लगा कि मेरे पास ज्यादा टाइम है, क्योंकि मेरे रिफ्लेक्सेस तेज हो गए हैं, या मेरी स्पीड तेज हो गई है फील्ड में, मैं फील्डिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. तो जो मेरा एक मेंटल ब्लॉक था वो पूरा खुलता गया फिटनेस की वजह से. और ये फैक्टर मेरे लिए सबसे जरूरी है. मेरी फिटनेस रूटीन, मेरी डाइट पैटर्न्स, जो मैं खाता हूँ, जैसे मैं रेस्ट करता हूँ, कितने बजे क्या खाना है मुझे, सब कुछ, एवरीथिंग वर्क्स इन अ सिस्टम. और ट्रेनिंग कैसे करनी है, कौन से दिन पे क्या वर्कआउट्स करने हैं, दोज थिंग्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जैसे आपने बोला कि मैं हमेशा प्रिपेयर करता हूं कि वर्स्ट केस सिनारियो क्या है. अगर आप चौके या छक्के नहीं मार सकते हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, या ग्राउंड बहुत बड़ा है, या विकेट ठीक नहीं है, तो क्या आप मार के आउट हो जाएंगे, या आप फिर भी भाग के अपनी टीम के लिए रन बना सकते हैं, मैच जिता सकते हैं. तो वो भी एक फैक्टर है क्रिकेट में. आप अपनी फिटनेस भी यूज कर सकते हैं. तो मेरा ये माइंडसेट रहता है कि अपनी गेम पे वर्क करने के अलावा मैं अपनी फिटनेस पे भी इतना वर्क करूं कि मैं हर तरीके से जितना मेरे अंदर एबिलिटी है, जो मैं दे सकता हूं टीम को, मैं फील्ड पे दे के आऊं. मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे. तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करता हूं कि अगर ऑप्शन ए काम नहीं किया, यस, रनिंग बिटवीन द विकेट, सेफेस्ट ऑप्शन क्या है, नॉक द बॉल अराउंड, 1 भागो, 2 भागो, 3 भागो, प्रेशर बनाओ. तो वो चीजों के लिए मैं ज्यादा प्रिपेयर करता हूं, क्योंकि उससे भी टीम को हेल्प हो सकती है. लास्ट 2-3 सवाल. एक 4 नंबर लेके इतना बात हो चुका है नाउ, हम लोगों ने टीम चुन लिया है, विजय शंकर, दिनेश कार्तिक, जो भी बैट करेगा. आपको क्या कहना है? अच्छा, आर यू हैप्पी विद द वे विजय हैज इवॉल्व्ड? नहीं, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जब से वो टीम में आए हैं, उन्होंने एक 3 डायमेंशन जो एक क्रिकेटर के रूप में कंट्रीब्यूशन दिया है. उनकी बैटिंग भी अगर आप देखें, जिस तरीके से उन्होंने खेला, इतने कॉन्फिडेंस से, इतने फ्लेयर से, और उनकी फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है. 4-5 ओवर का ऑप्शन भी देते हैं आपको टॉप 6 में. तो वो उस लिहाज से अगर आपको ऐसा 3 डायमेंशनल प्लेयर मिले, तो हर टीम चाहेगी कि ऐसा प्लेयर आपके पास हो. और 4 नंबर पे जो भी खेले, आई थिंक उनको अच्छा खेलना पड़ेगा ही. जैसे कि किसी भी पोजीशन पे खेलना पड़ेगा. ओपनर्स को भी अच्छा खेलना है, मुझे भी खेलना है, वो भी एक बैटिंग पोजीशन है. तो आई थिंक उसको इतना मैग्नीफाई कर दिया गया है ओवर सो मेनी मंथ्स कि उसकी रिक्वायरमेंट, मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में सोचने की इतनी जरूरत है. अगर हम 11 लोग ऐसे लेके जाएंगे कि हमें लगता है कि ये बैलेंस टीम है सबसे हमारी, और सब बेसिस कवर्ड है, वो हमारे लिए सबसे जरूरी है. और ये 15 में से वो हमारे लिए 100% गारंटीड है कि हम सबसे बैलेंस टीम लेके उतरेंगे. चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप देखेंगे विराट, 2017 में हम मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं निकाल पा रहे थे, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, एंड इसीलिए फाइनल में भी हमारा प्रॉब्लम हुआ. बट उसके बाद आप लोगों ने जो रिस्पिन लेके एक्सपेरिमेंट किया, दैट हैज कम वेरी गुड. कुलदीप एंड चहल बॉलिंग रियली वेल. डू यू थिंक ये आपका एक रियल स्ट्रेंथ रहेगा इंग्लैंड में? बिल्कुल, ये एक स्ट्रेंथ रहेगा. 2 साल से हमारी ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है टीम में. और क्योंकि हम हर टीम को एक बार खेल रहे हैं 9 मैचेस में, तो वो एक बहुत मैसिव फैक्टर रहेगा. क्योंकि आप किसी भी टीम को 2 या 3 बार नहीं खेल रहे हैं, और उनको रीड करना और फिर वापस आके वर्क करना, यस, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है. लेकिन उस मैच में एकदम दोनों को साथ में रीड करना काफी मुश्किल हो जाता है. और इसलिए उनका सक्सेस रेट अगर आप देखें, वो इतना एस्केलेट इसलिए हुआ है क्योंकि साथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं. कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है कि मैं उससे ज्यादा विकेट ले लूं या कुछ भी है. वो बहुत आपस में उनका ट्रस्ट है, दोस्ती अच्छी है. तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. और जो रिस्क स्पिनर्स को लाने की बात है, वो रवि भाई का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक हार्ड कॉल लेना था उस टाइम पे, और उन्होंने बोला कि नहीं, ये फैक्टर जरूरी है टीम के लिए. और हमने चलो कलेक्टिवली डिसीजन लिया, और अभी वो डिसीजन हमारा सबसे मेन फैक्टर बन गया है. तो आई थिंक क्रेडिट सबसे ज्यादा उन दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो आए और जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने करनी शुरू की, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस ऊपर ही जाता है. लास्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट 1, अगर मैं टीम देखूं और बाकी प्लेयर्स से बात करूं, तो एक चीज जो दिखता है कि सब कोई बोलता है कैप्टन ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं. जब वो कंट्रोवर्सी हो रहा था राहुल और पांड्या को लेके, तभी अगर उनसे बात किया जाए तो आपका जो कांस्टेंट सपोर्ट था उनपे. अगर कुलदीप के बारे में बात करो तो जब विकेट नहीं भी निकाल रहे हैं तो भी आपका सपोर्ट है. दिस मेक्स मी फील ये एक टीम है, ये इंडिविजुअल्स लेके बनी नहीं है, एक टीम है. क्या लगता है आपको दिस इज वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स? देखिए, मेरा रोल सिर्फ फील्ड प्लेसमेंट तक मैं कन्फाइन नहीं रखता हूं. ऑब्वियसली मैं अपनी परफॉर्मेंस से एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कैप्टन है, फिर भी आप प्लेयर हैं टीम में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस की तो है ही. उसके अलावा मुझे जो लगता है एक बहुत जरूरी चीज ये है कि अगर किसी में थोड़ा भी डाउट हो, वो डाउट क्लियर करने का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और वो इस तरीके से है कि आप रिस्क लो, आप जाओ, आप विकेट के लिए जाओ, आप रन बनाने जाओ, आप रिस्क लो, आप कुछ
ऐसा सोचो जो बाकी लोग नहीं सोच रहे हैं और उसको करने जाओ, क्योंकि अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो आपको अपनी गेम समझ आ जाएगी। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चलेगा। उसके बाद आप ढूंढोगे नहीं कि अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, आपको समझ आ जाएगा कि मेरी गेम ये है और मुझे इस तरीके से क्रिकेट खेलना है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं पुश करूं कि यार एक रिस्क लो, क्योंकि रिस्क लेना एक, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो इट्स वर्थ इट, अगर नहीं भी होगा तो वी बैक यू, दोबारा चांस है, लेकिन रिस्क लेने जरूर जाओ। और आई थिंक दैट्स वाई जो रिस्क स्पिनर्स हैं उनको वो फ्रीडम अच्छा लगता है, क्योंकि रिस्क स्पिनर्स आप कंसिस्टेंसी फिर भी आप बोल सकते हैं कि यार इतनी नहीं होगी, लेकिन जो उनकी एबिलिटी है विकेट लेने की, मैं हमेशा ये बोलता हूँ 10 ओवर में अगर 70 या 80 रन भी पड़े और 3 विकेट मिले, मुझे वो ज्यादा मंजूर है रादर देन 10 ओवर 30 रन कोई विकेट ना हो। सो लास्ट क्वेश्चन ये है, विराट, 1.3 बिलियन क्रिकेट फैंस, दे आर ड्रीमिंग, सो you are the leader of that dream. You are the Pied Piper who's nurturing that dream. कहिए, are we over the next month? You are in that headspace, you are in that zone so that our dream is nurtured. You are in the best headspace. That's all. Because no one can guarantee a win, but what we can guarantee is आप अपना 500% दोगे और हम आपको बैक करेंगे। यही है synergy between fans, analysts and the team. Because we are an extension of the team. देखिए, मैं अपनी कमिटमेंट अभी दे सकता हूँ, मैं 500% अपनी कमिटमेंट दे सकता हूँ यहाँ पे। बस आपका 500% से चल जाएगा। क्योंकि मैं जैसा मेरा माइंडसेट है या जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं कोई भी मैच खेलूं, मेरा माइंडसेट हमेशा सेम रहता है। वो यही है कि मैं सब कुछ अपना देना चाहता हूं फील्ड पे, 120% एवरी गेम दैट आई प्ले, बैटिंग में, फील्डिंग में, कैप्टनसी में, जो भी है। तो वो मेरा माइंडसेट नहीं चेंज हो सकता। और वर्ल्ड कप की वजह से इतना एक्साइटमेंट है, इतना एंटिसिपेशन है, तो वो एक आपको कलेक्टिव एनर्जी दिखेगी टीम में, जो मुझे एक चीज बहुत एक्साइट कर रही है। क्योंकि जब इतना हंगर, इतना पैशन, इतना ड्राइव एक 11 लोगों में दिखता है फील्ड पे, आप जैसे फील्डर फील्डिंग करते हैं या जो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं या बैट्समैन जो बैटिंग कर रहे हैं, वो एक जो एक्साइटमेंट होती है फील्ड पे, वो मुझे, दैट्स एक्साइटिंग मी, कि टीम के साथ स्टेप आउट करना वर्ल्ड कप में, इंडियन टीम के साथ पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उस तरीके की क्रिकेट खेल पाना जो हम खेलते आए हैं इतने टाइम से। बट मेरे पर्सनल लेवल पे मेरा माइंडसेट चेंज नहीं होता है, तो मतलब वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि मेरी कमिटमेंट 500% होगी। सो ये जो बोल रहे थे ना, आई वाज गेटिंग गूज बम्प्स, जब ये स्टेप आउट करेंगे फील्ड पे, हम टेलीविजन स्टूडियोज या लिखें या आज तक पे कहें या इंडिया टुडे में कहें या ग्राउंड में रहें, हमारा भी मेंटली अगर कोई टेलीपैथी है ना तो इनके साथ होगा। वो 15 जुलाई तक होगा, उसके बाद भी होगा, क्योंकि ही हैज नर्चर्ड आवर ड्रीम्स। एंड मैं इतना भी आपसे कह सकता हूं, अगर ये जीत गए तब मैं दोबारा इंटरव्यू मांगूंगा और इनको दोबारा पुश करूंगा कि जिम टाइम के पहले इंटरव्यू देके जाइए। ही इज ऑलवेज हेल्प मी, ऑलवेज सेड यस। दैट्स व्हाई ही इज विराट कोहली, वी लव हिम, एंड कम व्हाट मे इन द वर्ल्ड कप, 1.3 बिलियन will continue to support Virat Kohli. Keep doing well. All the very, very best, and we will all be there in England. Thank you very much.